औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम ज़ायरीन को ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मुहर्रम 2025-26 के लिए जिन कामों को हुकूमत से GHMC से मजलिस की नुमाइंदगियों पर सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की और तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारों ने जो नुमाइंदगियाँ अय्याम अज़ा के लिए 2025 और 26 में किए थे, उसमें ये काम जो अभी आप देख रहे हैं कि अभी हमने इंस्पेक्शन किया, वो काम भी जो है लास्ट ईयर 2025-26 में इसको सेंक्शन करवाया गया, मंजूर किया गया। लेकिन अय्याम अज़ा का सिलसिला था, उसके बाद फ़ौरन से दूसरे प्रोग्राम्स थे तो थोड़ी ताख़ीर हुई। लेकिन हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये कोशिश कर रही है कि आने वाले अय्याम अज़ा जो कि एक माह के अंदर आमद है, तो इंशाअल्लाह ताला अय्याम अज़ा से पहले अलावे सरतौक़ का ये काम को तकमील किया जाए, जिसके ज़मन में पिछले एक हफ़्ते से यहाँ पर काम आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को 56 लाख रुपये से बल्दिया से मंजूर करवाया गया और इसका मकसद ये था, चूँकि साबिक़ा में ये देखा गया कि कई ज़ायरीन जो अलावे सरतौक़ मुबारक में ज़ियारत के लिए आते हैं, वो ये ख्वाहिश कर रहे थे कि यहाँ की जो ये दीवार थी, क्योंकि आपने देखा कि तमाम मखसूस दिनों के अंदर यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। सब अक़ीदतमंद इस बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश करते हुए इबादतें अज़ादारी करते हुए यहाँ पर रहते हैं। और देखा यह गया है कि आखिरी दीवार तक जो है हमारी बहनें मोमिनात जो है वहाँ तक रहती हैं। और ये है कि वहाँ पर जो है जो प्लास्टिंग का काम है, वो कई जगह पे जो है प्लास्टिंग ख़राब हो चुकी थी, जिससे ख़दशा था कि कोई बारिश वगैरह में कोई दीवार मुनहदिम ना हो जाए। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस काम को जो है का आगाज़ करवाया गया। ये काम पिछले 8 दिन से तमाम ज़िम्मेदारों की रज़ामंदी के साथ ये काम का आगाज़ किया गया। यकीनन वो तमाम लोग जो आशुर खानों की बाजियाबी को से खुश होते हैं, अक़ीदत रखते हैं, उन लोगों ने इन काम को सताइश की। लेकिन दिखाया गया कि मुझे इत्तला मिली आज कि यहाँ पर वो लोग जो अपने आप को अज़ादारी और आशुर खानों से मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन दर हकीकत उनका इससे कोई सरोकार नहीं। ये बात मैं नहीं बल्कि आप तमाम बेहतर जानते हैं। उन लोग यहाँ पर जमा हुए और यहाँ पर ऐसे एतराज़ात को लेकर के उन्होंने यहाँ पर जमा हुए। अगर वो दर हकीकत में अगर एतराज़ ही को मालूम करना चाहते तो सीधे तौर पर मेरा नंबर सबके पास है, मुझसे कांटेक्ट कर लेते, या हमारे सदर दफ्तर दारुस्सलाम आ जाते, वहाँ पर आकर सदर मोहतरम से पूछ लेते, तो यकीनन उनको जो है मालूमात हो जाती। या नहीं तो फिर जो है बल्दिया चले जाते GHMC, तो वहाँ से भी उनको सारे मालूमात हासिल हो सकते थे। लेकिन उनका मकसद मालूमात हासिल करना नहीं, बल्कि शर पैदा करना और इस नेक कामों में रुकावट बनना, ये उनका मकसद दिख के आ रहा है। कुछ लोग नहीं मालूम उनके जहन में क्या था और उन्होंने क्या क्या देखा, लेकिन मैं बचपने से यहाँ से आता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तक भी इस बारगाह से मैं आते रहूँगा। तो हम तमाम जो इस बारगाह में आते हैं समझते हैं कि इस दीवारों पर कहीं पर भी आयात कलाम पाक कहीं पर भी लिखे हुए नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ जगह है वहाँ पर कुछ अलम मुबारक की छवि बनवाई गई। यकीनन कोई काम अगर कर रहे हैं, कई जगह से वो भी टूट के चले गए, कई जगह मौजूद थे, कई एक लाइन है तो दूसरा डिज़ाइन की लाइन नहीं है, ऐसे हालात में ये थे। तो जब प्लास्टिंग काम करवा रहे हैं तो यकीनन उसको जो है पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद उस पर प्लास्टिंग होगी और फिर वो तमाम जो चीज़ जहाँ पर है वहाँ पर वैसे ही रखा है। क्योंकि काम के आगाज़ से पहले हम हर दीवार, हर जगह, हर कमान के हम फ़ोटोज़ निकाले हैं, जिसको हमारे पास महफूज है, और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके पास भी ये तमाम फ़ोटोज़ को जो है दे दिया गया है।
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक आली शान पैमाने पर जिस तरह ये होना चाहिए वैसा जो है इंशाअल्लाह ताला बना के दिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक और यहाँ तक हम उसमें एक कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसा अज़ानदारी के दौरान में यहाँ पर टेम्पररी लाइट्स लगवाए जाते हैं तो फिर उसको जो है कीले मारने की ज़रूरत नहीं होगी, हम वहाँ पर पहले से हुक्स बनवा रहे हैं। जहाँ पे माइक्स लगना है वहाँ पर भी हम जो है हुक्स लगवा रहे हैं। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से एक प्लान तरीके से इसको जो है प्रपोज़ल बनाया गया और ये काम हाफ मैं समझता हूँ कि यहाँ तक हो पाएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला ये साल के कामों में हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत इसको सैंक्शन कर दे तो इंशाअल्लाह ताला फिर ये दूसरे तरफ भी करवाया जाएगा। जिस तरह जो लोग आज एतराज़ करते हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि सबके लिए नहीं। कोई लोग कहते हैं कि भाई उन्हों क्या इन्हों क्या, मैं उनसे ये बोलना चाह रहा हूँ उनको मालूमात ही कुछ नहीं। जब यहाँ पर एक बल्ब अगर जल जाता है तो अल्लाह ने उनको तौफीक नहीं दिया कि वो बल्ब आके, उनको यह तौफीक नहीं है कि यहाँ पे जो है झाड़ू कौन मारता है, झाड़ू करवाना उनके को मालूम नहीं। लेकिन जब कोई अच्छा काम होता है उसकी रुकावट पैदा करने के लिए अलग अलग बहानों से अलग अलग चीज़ लेकर यहाँ पर क्रिएट करते हैं। लेकिन ये काम रुकने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला ये काम बखूबी होंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह आपने देखा कि आप पलट के हमारे ज़ायरीन को भी बता सकते हैं, यहाँ पर पलट के देखिए आपकी ये जो कमान है इससे लास्ट ईयर 2024-25 में हमने जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मजलिस ने इस कमान के रिनोवेशन के लिए जो है 35 लाख रुपए GHMC से जो है सैंक्शन करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.5 महीने ये काम चला और सारे लोगों ने ये देखा कि ये काम को इस कदर शानदार तरीके से करवाया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से पहले वाटर प्यूरिफिंग करवाई गई, इसके जितने केमिकल्स डाल के उसके अंदर जितने झाड़ निकले थे वो पूरे झाड़ों को निकाला गया, फिर उसके ऊपर पूरी वाटर प्यूरिफिंग स्लैब डलवाया गया, उसको स्ट्रेंथन किया गया, फिर सारे दीवारों को छिलकर उसमें अस्तकारी करके उसको जो है स्ट्रेंथन किया गया। और जहाँ पर जो डिज़ाइन था आप देखिए वहाँ जैसा जिस तरह वो कमान में जितने डिज़ाइन बने हुए एज इट इज़ वैसे डिज़ाइंस को फ़ोटो लेकर बनवाया गया। तो इंशाअल्लाह ताला उसको भी वैसे ही बनवाए जाएंगे। यकीनन यहाँ पर जो है गेट जो है क़दीम दौर से ये गेट ख़राब हो चुकी थी, लेकिन मजलिसी की नुमाइंदगी के ऊपर वो लकड़ी जो सालों साल से यहाँ लगी हुई थी उसी का इस्तेमाल करके, क्योंकि उससे अकीदतमंदी आ गई थी, उसी का इस्तेमाल करके उसको ही रिपेयर करके उसमें सागवान से जो है सो बनवा के उसको लोहे की फ्रेमिंग दे करके एक आलीशान पैमाने पर यहाँ पर वापस जो है उसी जगह पर उसी पिलर्स पर गेट को नफ्स किया गया। ये 2023 और 24 में यहाँ पे काम करवाया गया और यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देखा गया कि आम तौर पर ये यहाँ तक जो है लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर साबिक़ा में मजलिस ने यहाँ पर पूरा मैदान में जो है इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछवाए थे, फिर उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेनेड का काम करवाया गया। तो ये भी काम जो है अलावे सरतौक़ में कराया गया। लेकिन जो लोग एतराज़ करते हैं उन्हों से मुझे नहीं मालूम कि वो कम से कम 10 रुपये भी यहाँ पर लगाए नहीं होंगे या कभी जो है कि अपनी अकीदतमंदी से 10 रुपये का खर्च नहीं करे होंगे या गले में नहीं दिए। लेकिन एतराज़ करना उनका काम है और एतराज़ सिर्फ इसलिए करते हैं कि किसी सूरत किसी हाल में भी आशुर खाने की बाजियाबी रुक जाए, आशुर खानों की जो है तामीरात रुक जाए। तो ये होने वाला नहीं है। वो ये बात समझ लें कि काम अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की नुमाइंदगियों पर, आवाम की ख्वाहिश पर, ज़ायरीन की ख्वाहिश पर, सोसाइटी की ख्वाहिश पर, यहाँ के ज़िम्मेदारान की ख्वाहिश पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन कामों को अंजाम दिया और इंशाअल्लाह ताला आगे भी देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे सीवरेज लाइन का प्रॉब्लम था, कभी इतना बड़ा स्पैन ओपन है, जब भी बारिश होती थी 1-2 मिनट के लिए जो है दहलीज के पास पानी जम जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की नुमाइंदगी पर 25 लाख की लागत से यहाँ से जो है सीवरेज ड्रेन लाइन लेके जाकर जो है सालार जंग म्यूज़ियम के पीछे वहाँ पर नदी में मिलाई गई। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पानी नहीं ठहर रहा है। तो ये तमाम काम है। यहाँ पर मुहर्रम के अय्याम अज़ा में जो है 2 महीने 8 दिन में तकरीबन 40 दिन से ज़ायद जो है या तो मजालिसों के लिए टेम्पररी शेड मजलिस डलवाती है। तो एक सिलसिला है कामों का, ये देख नहीं सकते, इसीलिए जो है इस नतनीय जो है काम करते हैं। मैं सख्त तौर पर उनको ये कहता हूँ कि ये कामें छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला ये काम रुकने वाले नहीं हैं। आप मुहर्रम से पहले हर मसले पर लोगों को गलत बावर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। आवाम सब जानती है, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, सब देख सकते हैं कि किस
अच्छे पैमाने पर ये काम हो रहा है, इंशाअल्लाह ये काम तकमील हो। शुक्रिया।